नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के बारे में, एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स के बारे में, खासकर बीएसई एंड एंजल वन को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोज होने के बाद एक बड़ी खबर आ रही है। हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी फिनेंस मिनिस्टर के साथ। ब्रोकर जो रहता है, ब्रोकर फर्म जो रहते हैं, वो अर्जेंट मीटिंग उन्होंने रखा था फिनेंस मिनिस्टर ओवर आरबीआई न्यू कैपिटल मार्केट नॉर्म्स। दो चीज़ों पे डिस्कशन होना था। एक जो आरबीआई ने नए नॉर्म्स बनाए हैं कैपिटल मार्केट को लेकर के, साथ साथ जो एसटीटी हाइक जो अभी हुआ है, जो बजट में जो फिनेंस मिनिस्टर ने खुद अपडेट दिया है, उसको लेकर के यहाँ पर डिस्कशन होना था। और दोनों जो चेंजेस हैं वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। 1 अप्रैल से ये स्टार्ट हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर ब्रोकर्स की आज फिनेंस मिनिस्टर आरबीआई के साथ यहाँ पर बैठक थी, वहां से अपडेट आ रहा है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आरबीआई इज नॉट लुकिंग टू रिविजिट लेंडिंग रूल्स फॉर प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ब्रोकर्स। ये खुद गवर्नर मल्होत्रा की तरफ से, संजय मल्होत्रा की तरफ से अपडेट आ रहा है। इनका कहना है कि नहीं, हम लोग इसमें कोई भी बदलाव या चेंजेस नहीं करेंगे। इनका कहना है कि मल्होत्रा सेट गाइडलाइंस वेर फाइनलाइज्ड फॉलोइंग ड्यू कंसल्टेशन एंड सिग्नल दैट नो रिवीजन आर अंडर कंसिडरेशन। एंड ये अपडेट देख सकते हैं आज ही के दिन में लगभग 351 के अराउंड में ये अपडेट आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ चांसेस से देख सकते हैं ये इसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट आपको आज के दिन में भी देखने को मिला होगा। जैसे अपडेट आएगा हल्की सी गिरावट जरूर होगी। साथ साथ अगर चेक करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मूव टुडे, दैट इज मंडे February 23rd, आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा हैज क्लोज्ड द डोर ऑन एनी पोटेंशियल रिलैक्सेशन ऑफ न्यू लैंडिंग नॉर्म्स फॉर ब्रोकर्स एंड प्रॉपर्टीज। तो जितने भी दरवाजे थे ना, सब उन्होंने बंद कर दिया कि कोई भी चेंजेस नहीं होगा। Speaking at a press conference following RBI Central Board meeting attended by Finance Minister निर्मला सीतारमन, तो निर्मला सीतारमन भी वहाँ पर मौजूद थी। उनके सामने में ये अपडेट है, देयर इज नो चेंज दैट वी आर कंटेम्पलेटिंग। हम लोग सोच भी नहीं रहे, कोई ऐसा चेंजेस नहीं होगा। दिस स्टेटमेंट इज अ ब्लो टू द ब्रोकरेज इंडस्ट्री विच हैड बीन लॉबिंग फॉर ग्लाइड पाथ फॉर रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स बिफोर द ऑफिशियली किक ऑन 1 अप्रैल। इनका क्या, ब्रोकर सोचे थे कि चलो 1 अप्रैल से बातचीत करके कुछ किया जा सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एंड ये बहुत बड़ा ब्लो हो सकता है ब्रोकरेज इंडस्ट्री के लिए। तो ये यहाँ पर अब डर सताने लगा है। फिर से ये अपडेट आ रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद। आरबीआई ने ऐसा क्यों किया, आरबीआई बदलाव क्यों करे? तो आरबीआई बदलाव करने के पीछे रीजन क्या है? उन्होंने एम्फेसाइज किया है दैट दीज रूल्स वर फाइनलाइज्ड आफ्टर रिगरस पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस दैट बिगिन इन अक्टूबर 2025। तो अक्टूबर 2005 से कंसल्टेशन चल रहा था और उसके बाद इतने सारे बदलाव किए गए। सेंट्रल बैंक स्टैंड इज ड्रिवन बाय 2 फैक्टर्स। तो उनका 2 रीजन है जिस कारण से वो बदलाव किए जा रहे हैं। एक है कि रिटेल निवेशक जो इतने बड़े नुकसान या फिर नुकसान जो कर रहे हैं उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। रिसेंट डेटा शो कर रहा है कि 91% ऑफ इंडिविजुअल ट्रेडर्स रिकॉर्डेड लॉसेस इन फ्यूचर ऑप्शन FY 25 में। अच्छा खासा लॉस रिटेल निवेशकों का, टोटलिंग अगर उसको टोटल कर दिया तो $34 बिलियन का निकल कर आ रहा ओवर 4 ईयर्स। तो 4 साल में इतना बड़ा नुकसान। आरबीआई व्यू एक्सेसिव लेवरेज एज अ प्राइमरी ड्राइवर फॉर ऑफ दिस ट्रेंड। तो इनका कहना है कि इतना बड़ा नुकसान होने के पीछे रीजन मेन क्या है, वो है लेवरेज एज अ प्राइमरी ड्राइवर। तो जो फंड जो आ रहा है उसी को रोक दिया जाए, ऐसा यहाँ पर सिचुएशन है। तो सिस्टमिक रिस्क मिटिगेशन बाय रिक्वायरिंग 100% कोलेटरलाइजेशन, आरबीआई इज इंसुलेटिंग द बैंकिंग सेक्टर फ्रॉम पोटेंशियल कंटाजियन शुड लार्ज ब्रोकरेज फेल ड्यूरिंग अ मार्केट क्रैश। तो अगर मान लीजिए किसी कारण से मार्केट क्रैश करता है, उस सिचुएशन में देखिए क्रैश वर्ड भी यूज कर रहे साथ साथ, उनको भी डर कि मार्केट क्रैश कर सकता है। तो अगर मार्केट क्रैश करेगा उस सिचुएशन में ब्रोकरेज फर्म, जैसे मान लीजिए एंजल वन ले लीजिए, जीरोधा ले लीजिए, ग्रो लीजिए, तो ये सब बड़े ब्रोकरेज है। मान लीजिए उनके तरफ से कोई प्रॉब्लम आए तो बड़े बैंक जो रहता है ना, जो इनको फंड देते हैं, जिनके थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, वो कोलैप्स करने का। तो बैंक अगर कोलैप्स करेगा तो लेहमन ब्रदर्स जैसा सिचुएशन फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इस डर से भी ये किया जा रहा है। साथ साथ मार्केट इंपैक्ट क्या होगा, तो अब इसका इंपैक्ट जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ आपने देखा होगा कि शेयर्स ऑफ लिस्टेड ब्रोकर लाइक एंजल वन, जियोजित एंड मोतीलाल ओसवाल, थोड़ा इसमें सेलिंग प्रेशर तुरंत में आया फॉलोइंग द गवर्नेंस नो चेंज। जैसे नो चेंज वर्ड यूज किया, गिरावट स्टार्ट हुआ। लिक्विडिटी कंसर्न यहाँ पर अभी माना जा रहा है कि एक तो गिरावट शेयर में हो सकती है इन सभी शेयर्स में। और ये भी जो बताना चाहूँगा, अगर इन सभी शेयर्स में अगर गिरावट होगी तो डायरेक्टली इसका असर किस पे पड़ेगा, तो एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे BSE, MCX जैसे स्टॉक्स में आपको देखने को मिलेगा। MCX में उतना नहीं होना चाहिए, उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि ये कमोडिटी ड्रिवन रहता है। यहाँ पर कमोडिटी गोल्ड सिल्वर का यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होता है, कमोडिटी होता है, इसके ऊपर मेजर असर होगा बिकॉज ये एक लिस्टेड एंटिटी है। NSE तो लिस्टेड है नहीं, इसलिए हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर सकते। तो BSE में ज़्यादा असर आपको देखने को मिलेगा, सबका असर यहाँ पर आएगा।
तो ये चीज़ है। साथ साथ एक और प्रॉब्लम क्या है, लिक्विडिटी कंसर्न यहाँ पर है। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर जो रहता है प्रोप्राइटरी डेस्क विच कंट्रीब्यूट अप टू 50 to 60% डेरिवेटिव टर्नओवर, देख सकते हैं 50 से 60% डेरिवेटिव टर्नओवर जो रहता है कहाँ से आता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स एंड प्रोप्राइटरी डेस्क से आता है। अब उनके पास भी फंड अगर नहीं रहेगा तो उनको भी कुछ दूसरा रास्ता, जैसे बड़े फंड हाउसेस एनबीएफसी से इनको कांटेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये ट्रेडिंग फिर से कर पाए या फिर कंट्रीब्यूट कर पाए। और नहीं तो फिर क्या दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा कि और टू रिड्यूस द मार्केट मेकिंग एक्टिविटीज, तो फिर वो ट्रेडिंग हो सकता है बंद कर दे। ऐसा सिचुएशन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा गिर जाएगा। वॉल्यूम अगर ड्रॉप करेगा तो नेक्स्ट रिजल्ट जब इनका आएगा ना उसमें ये इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इनके लिए थोड़ा मुसीबत की घड़ी आ चुकी है। नेक्स्ट है क्या क्या बदलाव है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। पहला था 100% कोलैटरल मैंडेटरी, देन बैन ऑन प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग लोन्स। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तीसरा था कैश ट्रैप, यहाँ पर 25% ऑफ टोटल, जहाँ पर उन्हें बैंक गारंटी जो रहता है 25%, एटलीस्ट 25% देना था। साथ साथ 40% हेयर कट ऑन शेयर्स भी था। तो ये चार हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया, तो ये चार बदलाव यहाँ पर किए गए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर है जिस कारण से इन सभी शेयर्स में आपको दबाव देखने को मिल सकता है। अब बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए बीएससी तो ऑलरेडी अच्छा खासा पीट चुकी है, देख सकते हैं एक इतना बड़ा गैप भी ऊपर में छोड़ करके अच्छा खासा क्रैश यहाँ पर हुआ है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा, तो देखिए बिल्कुल अभी इसी जगह पे है। जैसे 2700 पहुंचेगा, एक गैप है इस जगह पर, चेक कर लीजिएगा अपनी चार्ट में भी, ये गैप हो सकता है फिल होता हुआ दिख सकता है। ये गैप के पास अगर रुक गया तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से फिर रिवर्सल भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए बिकॉज अभी इस जगह पे ट्रेड कर रही है, 25 ही पॉइंट नीचे गैप फिल हुआ, तुरंत फिर रिवर्सल हुआ। अगर मान लीजिए ये भी टूट जाता है तो फिर नीचे का लेवल खुल जाएगा जो कि इसे इस लेवल तक, यानी कि जो 200 मूविंग एवरेज है जो कि 2570 के रेंज में निकल कर आ रहा है, ये पहला सपोर्ट, दूसरा 2550 ये दूसरा सपोर्ट का काम करेगा। तो इस लेवल को ध्यान में रख करके ट्रेड कीजिएगा। बिकॉज अगर ये लेवल या ये लेवल, ये दोनों में से ये अगर ये लेवल टूट जाता है, अगर ये लेवल टूट जाता है जो कि देखिए इस रेंज में निकल कर आ रहा है 2550 से 2572 के रेंज में, अगर ये टूटेगा तो दोनों मूविंग एवरेज टूट रहा है, 50 डे एंड 200 डे मूविंग एवरेज दोनों टूटेगा। तो टेक्निकल ट्रेंड बीएससी का फिर बियरिश साइड में हो जाएगा। तो थोड़ा सावधानी से अब ट्रेड करने की जरूरत है, बिकॉज ये बहुत बड़ा लेवल होता है। तो अभी मैंने आपको रीजन बता दिया किस कारण से गिरावट हो सकती है, कहां पर पहला सपोर्ट है, तो पहला ये है, दूसरा सपोर्ट का लेवल ये दोनों लेवल के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो इन दोनों लेवल को ध्यान दीजिएगा। अगर ये लेवल टूटा तो फिर अच्छी खासी बिकवाली होगी, देखिए इस तरीके का फिर आपको फॉल देखने को मिलेगा शार्प। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। बीएससी शेयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है एंजल वन, 2490 का क्लोजिंग प्राइस है। यहाँ भी सेलिंग प्रेशर हो सकता है, लेकिन ऐसा ना देखने को मिले उसके पीछे रीजन क्या है, बिकॉज यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट इवेंट होने वाला है। स्प्लिट का रेशियो कंपनी ने 1:10 का डिक्लेयर किया है, यानी एक शेयर है तो कंपनी 10-10, एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर, एक शेयर हो जाएगा 10 शेयर, एंड उसी रेशियो में इसका प्राइस या भाव भी एडजस्ट कर दिया जाएगा। इस इवेंट का देखिए एग्जिट एंड रिकॉर्डेड फिक्स किया गया 26 फरवरी 2026 का, यानी कि जो भी 25 फेब तक इस शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 26 फेब तक रखेंगे वही इस इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। रिकॉर्डेड वाले दिन इसका प्राइस या भाव कैसा दिखेगा, तो मान लीजिए अच्छा खासा गिरावट हुआ, मान लीजिए 25 तारीख को, तो मान लीजिए 90 पॉइंट्स गिर जाता है, तो एक्सडेट वाले दिन क्या होगा, तो 2400 मान लीजिए, तो उसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 240 का हो जाएगा। मान लीजिए 2490 जो आज का क्लोजिंग प्राइस उसी जगह पे रहा, तो 249 के राउंड में हो जाएगा, 10 से डिवाइड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए तेजी बनी 2550 हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा तेजी बनी तो 260 के राउंड में हो जाएगा, देख सकते हैं। तो इस तरीके से रिकॉर्डेड वाले दिन इसका भाव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉट साइज में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। सो द एडजस्टमेंट फैक्टर यहाँ पर 10 का लिया गया है। हियर इज हाउ इट अफेक्ट योर करंट पोजीशन स्टार्टिंग फरवरी 26। तो लॉट साइज निकालने के लिए अभी करंटली लॉट चल रहा है 250 का, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2500 का लॉट हो जाएगा। एक लॉट में इतने सारे रहेंगे शेयर्स, ध्यान दीजिएगा। फ्यूचर प्राइस क्या रहेगा, तो डिवाइड कीजिए 10 से, तो 2500 को डिवाइड कीजिएगा तो 250 के राउंड में हो जाएगा। ऑप्शन स्ट्राइक फिर 10 से डिवाइड कीजिए, 2600 का मान लीजिए सीई है, कॉल साइड में है, तो 10 से डिवाइड किया 260 हो जाएगा। तो ये 10 से डिवाइड करके 10 से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना रहेगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। इस तरीके से आपको लॉट में भी बदलाव देखने को मिलेगा रिकॉर्डेड वाले दिन, इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया लॉट में क्या चेंजेस है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ ये कब इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होगा, बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है एंड क्या बदलाव आज के दिन में हुआ, ये हम लोगों ने डिस्कस, ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।